गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फाइनली मेरी मैडम के वहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी उसके एक दिन के लीव के बाद मैं आज निकल गया हूँ अपने ऑफिस। करेंगे बहुत ढेर सारी बातें आपसे, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ यूपी का छोरा विवेक सिंह। यहाँ डलाना है पेट्रोल डलाने के बाद निकलेंगे ऑफिस की तरफ। बताना चाहता हूँ मैडम के वहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी, घर का वीडियो गया था मैडम के। फाइनली वहाँ से हम लोग शाम को निकल गए। वो वीडियो जो अपलोड हुई थी, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अपलोड करने के बाद हम वहाँ से फाइनली वहाँ से निकल गए और शाम को अपने घर ही चले आए। घर आने के बाद अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला, तो आज ये वीडियो जा रही है आपके पास। पेट्रोल डालने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। बताना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ था मैडम के वहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी, वो एक्चुअली मेरे पास दोपहर में 2 बजे कॉल आई। फाइनली मैं वहाँ से थोड़ा बहुत मेरा काम पेंडिंग में था, तो मैं उसको करके वहाँ से निकला और बहुत जल्दी में मैं अपने कंपनी को ये बात बताना भूल गया। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे साथ एक दिक्कत हो गई कि मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन करा कि आज तुम ऑफिस नहीं आए। तो ये करके कि मैंने उनको बताया कि सर ये कैजुअलिटी हो गई थी, ऐसी बात है, मैंने फ़ोटो वगैरह शेयर करे। तो फाइनली वो मान तो गए, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो मुझे उसको लेकर फिर मैं शाम को इसी वजह से घर आ गया कि मुझे मेल करनी थी और मैंने पीसी घर पे छोड़ दिया था। तो मुझे मेल करना था। फाइनली मैं घर पे आया और मेल करा कंपनी को उस दिन के लीव के लिए। फाइनली वो लीव अप्रूव हो गई, क्योंकि भाई ये चांसेस सब किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी के घर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मरने का और जीने का कोई भी किसी की भी गारंटी नहीं है। तो फाइनली कंपनी मान गई और उस लीव के बाद मैं अगले दिन यहाँ मॉर्निंग में ही ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और मैं हूँ अभी रास्ते में, मैं चल रहा हूँ गोरखनाथ के रास्ते पे। बहुत ही जल्द मैं पहुँचने वाला हूँ हाईवे। करेंगे आपसे बहुत ढेर सारी बात, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ यूपी का छोरा विवेक सिंह। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था अपने टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के बारे में। मैं अपने टारगेट को हिट कर गया था। फाइनली मेरे पास कुछ दिन का टाइम और बचा हुआ था, तो मैं अपने टारगेट को कुछ परसेंटेज और बढ़ा सकता था। फाइनली मैं अपने टारगेट का 88% कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत जल्द मैं 95% तक पहुँच जाऊँगा। अभी भी मेरे पास 4 दिन का समय बचा हुआ है। आज की तारीख है 26 और मैं प्रयास करूँगा इन 4 दिनों में अपने टारगेट को और ज़्यादा हाई पे ले जाने के लिए। अगर परसेंटेज कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से सीज़न थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सावन चल रहा है। सावन के बाद रक्षाबंधन आ जाता है, तो शादी वादी का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा, तो अप्रॉक्स हो सकता है टारगेट को ना हिट कर पाया जाए। उस बीच मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि जब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो हम करते हैं इन शॉप सेल्समैन का काम। और मैं दिखाऊंगा आपको, जब मुझे बाहर नहीं जाना होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन शॉप काम कैसे किया जाता है। फाइनली मैं जब इस ट्रेड में मैं जब नया ज्वाइन किया था, तब मैं इन शॉप ही काम करता था, क्योंकि शुरुआत में अगर आप सेल्स में आओगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, तो आपको इन शॉप डेमोन्स्ट्रेटर का ही नौकरी मिलती है, ISD कहते हैं उसको। देन उसके बाद आपके काम के हिसाब से आपको हाइक दी जाती है और पोस्ट बढ़ती है। तो अभी मैं ISD, फिर आप कहोगे कि ISD बन गए आप, तो ऐसा नहीं है। वो सीज़न ऑफ होता है तो इन शॉप काम करना पड़ता है। हम लोगों के लिए भी सबसे अच्छा यही होता है, इन शॉप काम करना,
क्योंकि बाहर बहुत गर्मी, धूप और बहुत सारे ये सब जाम वगैरह बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इन शॉप बैठे रहो, कस्टमर आएगा, दिखाना है, अगर लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो कोई बात नहीं। तो अभी हम इन शॉप अगर काम करेंगे, सीज़न ऑफ हो जाता है तो। मैं बता रहा था आपको इसके पिछले वाले ब्लॉग में, जब मैं अपने मैडम के घर पे गया था, कि उनके वहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी, तो एक कमेंट आया भाई का कि सर आज आपके ऑफिस का वीडियो नहीं आएगा क्या? तो मैंने उस ब्लॉग में बताया था आपको कि मैं उस दिन लीव पे था, तो ऑफिस का ब्लॉग तो नहीं आ पाएगा, तो मैडम के घर का ब्लॉग था। उस ब्लॉग को बहुत सारे लोगों ने देखा, अब काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए उस पर। उस ब्लॉग में एक भाई का कमेंट है, मैं आगे चलते चलते आपको वो कमेंट दिखाऊंगा। उस भाई का जो कमेंट है वो ठीक था। मैं काफ़ी दिन से उस चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ। फाइनली आप लोगों से भी पूछूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई टिप्स और तरीका हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी मैं देखूंगा कि क्या मैं उसको परचेस कर सकता हूँ या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये है वो कमेंट, भाई ने कमेंट किया है, वीडियो तो अच्छी है बट वॉइस का कुछ करिए। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से एक वायरलेस माइक ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, बट क्या है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे मुझे चाहिए नॉइज़ कैंसिलेशन, मैंने 2 कंपनियाँ सेलेक्ट की हैं, एक बोया और एक DJI। दोनों ही कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे फीडबैक पढ़े, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आईफोन के लिए कैपेबल हैं, कुछ DSLR के लिए कैपेबल हैं, कुछ गोप्रो के लिए कैपेबल हैं। तो मैं एक ऐसा माइक सर्च कर रहा हूँ जो मेरे यूज़ में आ जाए। मुझे चाहिए नॉइज़ कैंसिलेशन, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ बाइक। तो नॉइज़ कैंसिलेशन दोनों ही माइक के डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ था कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन है। फाइनली मैं यूट्यूब पे गया और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी DJI को लेके और बोया को लेके। उनमें उन लोगों ने भी नहीं बताया कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन है या नहीं। मैंने फ्लिपकार्ट में अपना क्वेश्चन डाला हुआ है, आंसर आते ही मैं आपको बताऊंगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन है या नहीं है। फाइनली मुझे माइक तो लेना ही है, तो मैं बहुत जल्दी ही माइक लेने वाला हूँ, चाहे मैं बोया ले लूँ, चाहे मैं DJI ले लूँ। अगर आप इन दोनों कंपनियों में से कोई भी माइक यूज़ करते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो नॉइज़ कैंसिलेशन है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। हम पहुंचने वाले हैं नौसड़ चौराहा। देखते हैं यहाँ की रेड लाइट की आज का क्या हाल है। तो अक्सर पिछले 4-5 दिनों से तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी चलती है, रेड लाइट हमेशा ग्रीन ही रहता है, तो मैं निकल ही जाता हूँ। आप लोगों से बात करते करते मैं अप्रॉक्स 2-4 किलोमीटर हाईवे पार कर लिया हूँ। आज के ऑफिस के बाद कल है वीकेंड, और वीकेंड में कल क्या होने वाला है वो कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पिछले वीकेंड में तो हमारी मैडम ने फिश करी बनाई थी, इस बार चल रहा है सावन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैं आपको वीकेंड में क्या रहा वो बताऊँगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। व्लॉग शूट करना होगा तो वो भी कर लूँगा।
और हमें इस रास्ते पे चलते हुए जाना है 0 पॉइंट, जहाँ मैं रुक के पीता हूँ एक चाय। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 0 पॉइंट ही क्यों रुकते हैं। ये वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा जो है वो चाय बहुत अच्छी बनाता है, इस वजह से मैं वहाँ रुकता हूँ। और फाइनली वो मेरा सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सा अलग ही कनेक्शन है उसके साथ, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ। और हाईवे पे चलने वाले लोग अक्सर ही कुछ ऐसे ही स्पॉट खोज के बैठे होते हैं जहाँ उन्हें अच्छा लगता है, तो वो वहीं रुकना पसंद करते हैं। मुझे भी वो जगह अच्छी लगती है, तो मैं वहाँ रुकना पसंद करता हूँ। 2016 में जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इतना कुछ सीख के मैं नहीं आया था। मैं इस ट्रेड में नया था, मैं सिविल से आया था, तो बहुत सारे मजाक का पात्र भी बना। लेकिन मेरी कंपनी ने मेरा साथ दिया, मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई। मेरे कंपनी में एक बॉस थे और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एटलीस्ट मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। एटलीस्ट आप उन्हें गुरु कह सकते हैं हमारा। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी। अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ज़िंदा करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे हौसले दिए। फाइनली मैंने एक कन्विंसिंग लैंग्वेज अपने खुद से डेवलप करी और आज मैं मार्केट में हूँ और मैं उसी लैंग्वेज और उसी लहजे से अपना काम करता रहता हूँ। मैं इस ट्रेड में आने के पहले कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी मैं इस ट्रेड में यानी सेल्स के ट्रेड में इतना आगे जा पाऊँगा। लेकिन दृढ़ निश्चय था, करने की क्षमता थी, हौसला बुलंद थे और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज़ में मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बटरिंग ऑयलिंग बहुत चलता है। अब बटरिंग ऑयलिंग करने से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपसे बात करते करते हम पहुँच गए 0 पॉइंट। यहाँ पियेंगे एक चाय, यहाँ से चाय पीने के बाद निकलेंगे अपने ऑफिस। बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं VS ब्लॉग 53। हम चाय पी के यहाँ से निकल चुके हैं। मैं बता रहा था अपने लाइफ स्टाइल, अपने सेल्स जो मैंने सन 2016 में ज्वाइन किया था और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे बताया कि देख बेटा, कभी भी तू बटरिंग ऑयलिंग करके आगे नहीं बढ़ सकता है। कंपनी केवल और केवल तेरा शोषण करेगी और एक वक्त आने के बाद जब तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा तो तुझे छोड़ देगी। मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी काम नहीं करा, सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम किया, अपने टारगेट्स देखे, अपने काम को इतनी लगन और मेहनत के साथ किया कि कंपनी केवल और केवल मेरी परफॉर्मेंस को देख रही थी। मुझे किसी भी बॉस की बटरिंग ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फाइनली जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था, उसी कंपनी ने मुझे 3 प्रमोशंस दिए, मुझे 3 बार हाइक दी। मैं उस कंपनी में 7 से 8 बार अवार्ड ले चुका हूँ। अभी मैं जिस कंपनी में प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें मैंने 2 अवार्ड ले चुके हैं। उस कंपनी में मैंने एक पोजीशन और हासिल की हुई है। अभी मैं जिस पोजीशन में बैठता हूँ उसे TSM कहते हैं, टेरिटरी सेल्स मैनेजर कहते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 8 साल की जर्नी अगर मैं अपनी बताने पे आऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो आप सुन के भी एकदम हैरत में पड़ जाओगे कि एक सेल्समैन की लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी मैं रिसेंट की आपको इसी व्लॉग में अगर आप पीछे जाके देखोगे तो आपको मिलेगा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने ही मुझसे कह दिया था कि ये सारा मेरा काम है, थोड़ा सा करवा दीजिए। आपको हमेशा एक चीज़ ये मान के चलना होगा कि आप ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉय हो, ना ही किसी भी पर्सन के। आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंपनी आपको सैलरी देती है, आपको काम केवल कंपनी का करना है। सपोज़ अगर अब होता क्या है कि लोग डिस्ट्रीब्यूटर की बटरिंग ऑयलिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा स्टॉक है, वो सेल आउट कर देगा, हमारा टारगेट हो जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं, आप अपने काम को स्वयं करो। जब आप अपना काम स्वयं करोगे, किसी की बटरिंग ऑयलिंग नहीं करोगे, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हो। कभी भी आपको दबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको कोई झुकाने का प्रयास नहीं कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो अब मैं उनका अगर काम कर देता
कल को वो मुझसे कुछ और कहते, फिर मुझे वो भी करना पड़ता। ऐसे करते 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 वो मुझसे अपना कंपनी का काम छोड़ के मुझे वो अपना काम दे देते और मैं उन्हीं का काम करते रहता। तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने उनको मना कर दिया, नेक्स्ट टाइम से वो मुझसे बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कंपनी कभी भी ये नहीं कहती है कि आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर का काम करो, या डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको नहीं बोल सकता कि आप मेरा कोई काम करिए। आपको कंपनी सैलरी देती है, आप कंपनी का काम करो, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई काम नहीं करना है। आप एक बार करोगे, बार बार करवाएगा और चूतिया टाइप का होगा तो आपसे अपने घर का काम करवाना शुरू कर देगा। फिर आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कोई मतलब नहीं रहेगा आपके जॉब का। फिर कंपनी आपके टारगेट्स नहीं हो पाएंगे, कंपनी आपको निकाल देगी। उस बंदे का फ़ायदा हो गया, आपको मिला कुछ नहीं, नौकरी अलग से चली गई। पहुंच गए अपने ऑफिस। आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरे घर जाते हुए का भी वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं लौट रहा हूं अब अपने घर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि आप घर जाते समय की वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस से वापस अपने घर जाने को। मैं आपको बता रहा था कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे काम कहा था करने के, जिसको मैंने मना कर दिया था। उस सिलसिले में एक दिन मेरी बात हो रही थी मेरे अपने ही कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ। उसमें से बात करते करते खैर अप कंट्री में एक बंदा था, मैंने बात करते करते पता चला कि वो भी बंदा डिस्ट्रीब्यूटर का कहा हुआ बहुत सारी बात मानता था। फाइनली बात मानते 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 अब वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता रहता था, उसका भी काम होता रहता था। किसी एक केस में उस बंदे ने डिस्ट्रीब्यूटर के काम को करने से मना कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, कंपनी में फ़ोन किया और बोला कि आपका ये लड़का सही नहीं है, मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, आप मुझे कोई दूसरा लड़का दो, इस लड़के को यहाँ से हटा दो। फाइनली कंपनी ने उस लड़के को हटा दिया और एक वहाँ पे नया लड़का अपॉइंट कर दिया। क्या हुआ नतीजा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने लगोगे, उसके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगे और बहुत आगे चल के जब आप उसका किसी भी एक काम करने से मना कर दोगे तो वो यही करेगा। इसीलिए फ़र्स्ट टाइम जब वो ऐसा कुछ हो तभी आप मना कर दो कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मुझे आपका काम नहीं करने के लिए भेजा गया है, मुझे कंपनी का काम करने के लिए भेजा गया है, मैं कंपनी का काम करूँगा। आप देख रहे हैं मेरे घर लौटने का वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप घर लौटते समय तक का भी वीडियो बनाया करिए, तो फाइनली आज मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया। खैर ऑफिस से बहुत दूर निकलने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है कैमरा ऑन कर लेते हैं। फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया और फिर मैं चलता रहा अपने घर की तरफ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कट पेस्ट कर दिया है। तो आपको घर लौटते समय का थोड़ा सा मतलब बीच में इसमें जहाँ जाम लगा हुआ था वहाँ की वीडियो मैंने हटा दी है। तो फाइनली आपका भी कहा हुआ मैंने मान लिया। आप सभी लोगों से एक बात कहनी थी छोटी सी। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पिछले 7-8 दिन से, मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। कोई भी बंदा कमेंट नहीं कर रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं उसे दिखाता भी हूँ कि इन्होंने ये कमेंट करा, उसके बारे में अपने बारे में बताता भी हूँ कि उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो फाइनली आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे हौसला मिलता है अपने अगले दिन के लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको मुझसे कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। वहाँ पे भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ के भी कमेंट्स का जवाब दूंगा आपको। हम निकल गए हैं, जो आप सुबह डे वाली वीडियो में देखते हो, जिस चौराहे से मैं लास्ट रेड लाइट से निकलता हूँ, मैं उस रेड लाइट को पार कर गया हूँ। फाइनली मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधा पहुँचता हूँ गोरखनाथ वाली रोड पे, जिस पुल से मैं नीचे उतरता हूँ, जिस पुल के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैं यहाँ सीधे आ गया हूँ क्योंकि बीच में बहुत जाम था, तो मैंने उस वीडियो को हटा दिया। वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो आप भी इरिटेट हो जाते, आप भी देखना पसंद नहीं करते। ये है गोरखनाथ का पुल। मैं इसे पार करने के बाद 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा अपने घर और फिर मिलूँगा कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। नहीं, कल नहीं मिलूँगा, कल वीकेंड है। कल की वीडियो बनेगी घर से, और अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको डाल दूँगा।
फाइनली It's not a game, it's a rich thing. हम यहाँ से टर्न लेके जाएंगे अपने घर की तरफ। 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। और बना दी मैंने अब आपके लिए रात की अपने लौटने की वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। आपका एक फॉलो, एक लाइक और एक कमेंट मुझे देता है अगले दिन एक नया वीडियो बनाने के लिए हौसला। मैं हूँ यूपी का छोरा विवेक सिंह। मिलेंगे कल आपको वीकेंड के व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एन्जॉय द म्यूज़िक। गुड नाइट। It's not a game, it's a rich thing.